अच्छा सुनो, चाय पियोगे? नहीं यार, तुम पियो। ठीक है। रामू। जी मैम साहब। अच्छा सुनो, 1 कप चाय बना दो और हाँ, मीठा कम डालना। ठीक है मैम साहब, अभी लाता हूँ। साहब, मुझे ना आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ रामू। वो मुझे ना गांव जाना पड़ेगा। क्या है ना, मेरी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है और साहब मुझे थोड़े पैसे भी चाहिए। अच्छा, तू चिंता मत कर, पैसे ले और गांव जा और माँ का अच्छे से ख्याल रखना। अरे 1 सेकेंड, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? पूरी बात सुन तो लो उसकी कि वो कब तक जा रहा है, कितने पैसे चाहिए। 1 सेकेंड। रामू एक बात बताओ, तुमसे काम तो होता नहीं है और पैसे तुम्हें हर महीने चाहिए होते हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है ना तुम्हारा तो हर महीने का हो गया। हर महीने तुम्हें पहले पैसे चाहिए। काम तो सही से कर लिया करो। मैम साहब, आप बात को समझिए, मेरा गांव जाना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं गांव नहीं गया तो मेरी माँ की तबीयत बहुत बिगड़ जाएगी और मुझे पैसों की ज़रूरत तो है ही। मुझे कम से कम भी गांव में 10 दिन तो रुकना पड़ेगा मेरी माँ के लिए। देखो, अगर तुम्हें जाना है तो मैं सिर्फ तुम्हें 2 दिन की परमिशन दे सकती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। और अगर तुम्हारी ज़्यादा ही दिक्कत हो रही है ना तो कोई बात नहीं, तुम्हें नौकरी में आने की ज़रूरत नहीं है, और किसी और को रख लेंगे तुम्हारा, समझे? कनिष्का, उसकी माँ की तबीयत खराब है, इस टाइम तो हमें हेल्प करनी चाहिए। सुनो रामू, अगर तुम्हें जाना है ना, मैं सिर्फ तुम्हें 2 दिन की छुट्टी दे सकती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। और रही बात एडवांस पैसों की, तो वो तुम्हें नहीं मिलेंगे। अब जाओ, चाय बना के लेकर आओ। ठीक है मैम साहब। तुमने कुछ ज़्यादा नहीं बोल दिया इसको? देखो, तुम्हारा काम है ऑफिस का काम करना और मेरा काम है घर गृहस्थी चलाना, तो तुम मुझे मत बताओ मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। अरे नेहा को कौन? हेलो। हाँ कनिष्का, कैसी है? मैं तो बहुत ही बेकार हूँ बहन, तू बता। क्यों, क्या हो गया? कुछ नहीं यार, सुबह सुबह हस्बैंड से थोड़ी बहस हो गई। क्या हो गया? यार तुझे तो पता ही है ना, ये घर के नौकर हर टाइम कोई ना कोई डिमांड करते रहते हैं। अब मेरे घर का नौकर जो है ना, सुबह सुबह मुझे कहता है कि मुझे 10 दिन की छुट्टियां चाहिए क्योंकि इसकी मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई, और ऊपर से पैसे भी मांग रहा था। बस मैंने वहाँ पे मना कर दिया। और तुझे तो पता ही है ना मेरे हस्बैंड का, कितने भोले हैं, इन्हें कुछ समझ तो आता नहीं है। बस उसी बात में मुझसे थोड़ा बहस करने लग गए, तो सारा मूड ख़राब हो गया। अरे यार, तो इसमें इतनी बड़ी बात कौन सी है? तू कर देती ना उसकी मदद। तू मुझे अब एक बात बता, वो इंसान तेरे घर में कितने टाइम से काम कर रहा है और ईमानदार भी है, और अगर तेरे घर पे काम कर रहा है तो तुझसे ही तो मदद मांगेगा। मैं ना तुझे एक चीज़ समझाती हूँ। देख, जब हम किसी के यहाँ काम कर रहे होते हैं ना, तो हमारा उससे रिश्ता बन जाता है। हम सुख में दुख में उसी इंसान को याद करते हैं ना। तो वैसे ही तेरे नौकर ने तुझे याद किया। जब उसकी माँ बीमार हुई और उसे पैसे चाहिए थे तो उसने तेरे से मदद मांगी। अब तुझे भी तो उसकी मदद करनी चाहिए थी ना कि उसे मना करना चाहिए था। मतलब सच में मैंने गलत किया है क्या बहन? तुझे एक बात बताती हूँ, समय ना बहुत बलवान है, कभी भी किसी का वक्त बदल जाता है। तो तुझे नहीं पता कल को तुझे उसकी मदद की ज़रूरत पड़ जाए, तो इसलिए तू उसकी मदद कर दे। ठीक है, तू सही कह रही है। थैंक यू सो मच यार। चल मैं रखती हूँ। रामू, रामू, जी साहब। रामू, ये ले पैसे ले ले और कनिष्का को मत बताना, और उसकी बात का इतना बुरा मत माना कर। अरे नहीं साहब, अब मुझे पैसे नहीं चाहिए। क्यों? वो क्या है ना, सुबह मुझे मेम साहब ने दे दिए। मेम साहब ने पैसे दे दिए? रामू, जी मेम साहब। देखो सुबह सुबह मैंने तुम्हें जो भी बोला ना, उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। वो सब गुस्से में मुझसे हो गया। मुझे तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहना चाहिए था। मुझे पता है क्या, उस टाइम ऐसा लगा कि शायद तुम झूठ बोल रहे हो छुट्टी लेने के लिए, लेकिन मैं गलत थी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। कोई बात नहीं मेम साहब। और पता है क्या, तुमने हमेशा हमारे घर को अपना समझा, हमें अपनी फैमिली समझा, लेकिन मैंने कभी तुम्हें अपनी फैमिली नहीं माना। देखो आगे से ना कभी ऐसा नहीं होगा। तुम हमेशा से ही हमारे घर का इतना ध्यान रखते हो, और मैंने तुम्हारे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। तुमने कभी छुट्टी भी नहीं ली है ऐसे फालतू में, और मैंने तुम्हें इतना सब कुछ बोल दिया। देखो आगे से कभी ऐसा नहीं होगा। तुम 10 दिन के लिए जा सकते हो, और अगर 10 दिन से ज़्यादा लगे ना तो तुम आराम से आ जाना, लेकिन अपनी मम्मी का अच्छे से ध्यान रखना।
और रही बात पैसों की, तो ये लो, ये पैसे तुम रख लो। अगर तुम्हें और पैसों की ज़रूरत पड़ेगी तो मुझे बता देना। धन्यवाद मेम साहब, इन पैसों की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और इन पैसों से तो मेरी माँ का इलाज अच्छे से हो जाएगा। मेम साहब, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। और मेम साहब, मैं तो आपकी फैमिली को अपनी फैमिली मानता हूँ और हमेशा मानता रहूँगा। ठीक है, तुम काम कर लो। चल अच्छा है, कनिष्का ने पैसे दे दिए और तू अपनी माँ का अच्छे से ध्यान रखियो, ठीक है? जा अपना काम कर ले। ठीक है साहब।